नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए जो है बहुत दुर्लभ वीडियो लाया हूँ। आशा करता हूँ उसको उपयोग में लाके आप जो है लाभदायक होंगे। माता बहन भाइयों, कुंडली में अगर शुक्र खराब है, शुक्र जो है अस्त है, शुक्र जो है नीच के है, शुक्र जो है क्षीण है, तो मनुष्य जीवन में बड़ी उथल पुथल करते हैं। शुक्र जो है काम वासना के देवता है, काम सुख के। शुक्र जो है पति पत्नी के प्रेम के देवता है। शुक्र जो है संतान के देवता है। शुक्र जो है रोजगार के देवता है। काम के देवता का मतलब है कौन सा काम ऐसा नहीं जो शुक्र के अधीन ना हो। धार्मिक कार्य, रोजगार के कार्य, शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य, विदेश गमन, बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट पे नौकरी, ये सब जो है शुक्र के हाथ में है। शुक्र जो है रोजगार का प्रथम देवता है। ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र का विशेष स्थान है। कभी आप ऊपर छत पे जाके देखना, चंद्रमा से भी जो बाद में बहुत एक तेज तारा चमकता होगा, वही शुक्र है। हम हिंदुओं ने, सनातनियों ने उनको शुक्र कहा है। ब्राह्मण और अंग्रेजों ने जो है उन्हें एक देवी का दर्जा दिया है, वीनस। तो वीनस का अपने जिंदगी में अच्छा होना बहुत जरूरी है। माता बहन भाइयों, वीडियो ध्यान से सुनना। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि जटिल विषय पर बात है। आप ध्यान से सुनेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। तो जिस बंदे का शुक्र खराब है और उसके काम में, रोजगार में रोड़ा आ रहा है, रोड़े अटक रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहा है, सर्वांगीण विकास नहीं है। आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग जो है लंबे चौड़े भी हैं, गोरे भी हैं, परंतु निस्तेज लगते हैं देखने में, उसके बाद भी सुंदर नहीं लगते। तो समझ जाएगा उनका शुक्र खराब है। वाणी में जो है भजन गाना चाहते हैं पर वाणी में जोश नहीं है। बिना शुक्र के संगीत भी नहीं है। संगीत में नगण्य है इंसान, चाहे उसे ढोलक, चिमटा, हारमोनियम कितने भी आते हो, पर उसकी बात नहीं बन पाती क्योंकि उसका शुक्र खराब है। जिसका अगर शुक्र बढ़िया है, उसको और संगीत का ज्ञान भी नहीं है, तब भी वो सुंदर गा सकता है। उसका विदेश योग हो सकता है। अगर शुक्र मीन राशि का है और आपके आय स्थान में है या भाग्य स्थान में है, तो विदेश योग जरूर बनेगा, कोई टाल नहीं सकता। शुक्र उच्च का अच्छा भी होता है और शुक्र खराब भी होता है। अगर शुक्र उच्च का है और कुंडली में और पाप ग्रह बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति जो है कामी होता है, व्याभिचारी होता है। तो शुक्र के लिए उपाय करें। पहले तो जिनकी शादी हो रखी है उनके लिए उपाय बता रहा हूं, फिर जिन बच्चों के ब्याह नहीं उनके लिए उपाय बता रहा हूं। तो शुक्र के जो है, जो अधिष्ठाता ग्रह हैं, वो कौन है? लक्ष्मी नारायण, दुर्गा भवानी, और तीसरे देवता कौन है? लक्ष्मण जी। और सबसे बड़े देवता कौन है? भगवान देवादिदेव महादेव। क्योंकि शुक्राचार्य जो है वो खुद महादेव के भक्त हैं। तो मंदिर में जाएं, सबके लिए उपाय बता रहा हूं, चाहे कुंवारे हैं चाहे शादी वाले, मंदिर में जाएं, रोज नित्य प्रति, यही शुक्रवार को ही नित्य प्रति जो है बाबा महादेव पर जल चढ़ाएं और महादेव से अनुनय निवेदन करें, हे प्रभु मेरे शुक्र को अच्छा कीजिए। जिसका शुक्र ज्यादा ही खराब है, ज्यादा बलवान है और हाथ में नहीं है, अपने व्याभिचारी बना रहा है, कामी बना रहा है, ऐसा व्यक्ति भी जो है महादेव के पास जाए और कहे कि हे प्रभु मेरे सूर्य को उच्च लगाम लगाएं।
जिनका शुक्र खराब है वो महादेव के पास जाएं, महादेव की पूजा करें, माता दुर्गा के पास जाएं। अगर लक्ष्मी नारायण मंदिर में हैं तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की पूजा करें, ये रोज का नियम है। और आखिर में लक्ष्मण जी के पास जाए, क्योंकि असली अधिष्ठाता जो हैं शुक्रवार के लक्ष्मण देव हैं, राम जी के छोटे भाई। क्योंकि जो है राम जी के साथ 14 साल तक वनवास में रहे, ब्रह्मचारी रहे, तो शुक्र जो है लक्ष्मण जी से बहुत डरता है, इसलिए लक्ष्मण जी की पूजा करो। ओम लक्ष्मणाय नमः। इस प्रकार से माता बहन भाइयों जो बड़े परेशान हैं, घर में क्या है, कलह मच रही है, पति पत्नी में आपस में झगड़ा है, व्यक्ति का रोजगार नहीं है, बड़ा परेशान हो रहा है, अपनी पत्नी को सुबह स्नान ध्यान करके रोज सिंदूर दान दें। सुबह स्नान ध्यान करके अपनी पत्नी की मांग जो है सिंदूर से भरें। इस उपाय से अगर पत्नी का शुक्र खराब है तो उच्च हो जाएगा, और पति का अगर खराब है तो उच्च हो जाएगा। और देखो कितना सुंदर उपाय बताया मैंने आपको है। अगर शुक्र खराब है तो ड्यूटी से अगर आपके पति आते हैं, रोजगार से, दुकान से थक के आते हैं, नौकरी थक के आते हैं, उनके पैर दबाइए। अब लक्ष्मी जी का तो व्रत रख दिया, पर लक्ष्मी जी के नियम नहीं निभाए। लक्ष्मी जी जो हैं अपने नारायण के चरणों में निवास करती हैं, तो रोज प्रतिदिन नियम बना लें, अपने पति के चरण छूने। पति के चरण छूने से आपका शुक्र बहुत उच्च हो जाएगा, आपके पति का शुक्र उच्च हो जाएगा, और आपके घर में वैभव आ जाएगा, संतान योग बनेगा, रोजगार का योग बनेगा, धन का योग बनेगा, विदेश का योग बनेगा। और अगर जिसका ज्यादा ही शुक्र खराब है, शुक्रवार को जो है अपनी पत्नी को कोई सफेद तोहफा दे, चांदी दे, चांदी की पाजेब बना के दे। जिसका ज्यादा शुक्र खराब है, चांदी की पाजेब में जो है एक सोने का तार मढ़वा दे, तो चांदी की पाजेब दे, नहीं तो जो है 160 ग्राम काजू दे अपनी पत्नी को। इससे शुक्रदेव बड़ा प्रबल होगा, हर सुख मिलेगा आपको। और जिसकी पत्नी नहीं है, जो कुंवारा है, वो अपनी भाभी को 160 ग्राम काजू दे। सारे उपाय बता रहा हूं, धीरे धीरे सुनना। जो लड़की है उसका अगर अपना शुक्र खराब है तो अपने जीजा श्री को 160 ग्राम काजू दे, या मंदिर के ब्राह्मण को दे। माता बहन भाइयों, शुक्र को उच्च बलवान करने के लिए मैंने आपको हर उपाय बताया है। जिसका ज्यादा शुक्र खराब है, पुरुष का चिड़चिड़ापन रहता है ना, और हाथ पैरों में दर्द रहता है, नसों में दर्द रहता है, व्यापार में उसका दिल नहीं लगता, रोजगार नहीं है, अपनी पत्नी को क्या करें, शाबाशी दें, अपनी पत्नी को धन्यवाद करें कि धन्य है आप जो मेरे घर का काम कर रहे हैं। पत्नी की खूब बड़ाई करें, पत्नी को शुक्रवार के दिन तोहफा दें, आपका शुक्र बड़ा बलवान हो जाएगा। माता बहन भाइयों, इसके बाद भी अगर शुक्र के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिएगा है, तो मेरा फोन नंबर है 82 65 86 48 28। ये इसलिए देता हूं आपको मैं, जिससे जन जन का भला हो। मेरे जो उपाय हैं वो अमीरों के लिए भी हैं और गरीबों के लिए भी हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इन उपायों को निभा के अपने को धन धन करें, शुक्र को बलवान करें, अपने जीवन साथी की खूब हिमायत करें। पति पत्नी के गुण गाए और पत्नी पति के गुण गाए, और अपने घर में संतान पाए, अपने घर में रोजगार पाए, अपने पति की खूब सेवा करें,
अपनी पत्नी की खूब बड़ाई करें। धन्यवाद आपको, इससे आप जो है लाभान्वित हैं।